अगर तो हम लोग लास्ट क्लास में यूज ऑफ देयर पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ देयर, और हमने जो है प्रैक्टिस भी किया था, और कुछ लोग जो है कुछ अच्छा जो है उनका प्रैक्टिस हुआ था, और कुछ लोग जो है बोलने में थोड़ा सा उनको समस्या आ रही है, समझ में? तो उसी को थोड़ा सा हम आज रिपीट करेंगे, है ना? यूज ऑफ देयर। देखो, जब भी जितना भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल की कोई कमी हम लोग नहीं छोड़े। इतना एग्जाम्पल लिए थे कि यदि उसको हम ध्यान से सुनते तो हमको पूरा जो है समझ में आ जाता। बहुत सारा सेंटेंस हमारे दिमाग में आ जाता, समझ में? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ जाते। जब क्वेश्चंस आ जाते फिर हमको सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होती। तो उसी का जो है आज हम लोग फिर से वापस प्रैक्टिस करें, समझ में? उसी का फिर से वापस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ देयर। क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? उसमें हम लोग बहुत सारा सेंटेंस जो है यूज किए थे देयर से। देयर के साथ जो है हम चाहें तो इसको प्रेजेंट में बना सकते हैं सेंटेंस, है समझ में? वाज वेयर यूज कर सकते हैं पास्ट में, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी भी यूज कर सकते हैं, है समझ में? इसके साथ हम चाहें तो आर्टिकल के साथ भी जो है सेंटेंस बना सकते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल? ए और एन यूज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हम चाहें तो अदर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा? आर्टिकल के साथ साथ यदि हम चाहें तो यहाँ पर जो है ये नाउन जो है ये सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। हम चाहे तो जो है यहाँ पर प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं। क्या? प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं। और प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो यहाँ पर ए और एन नहीं आएगा, ठीक है? और यहाँ पर यदि हम चाहें तो सिंगुलर नाउन में हम अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या? अनकाउंटेबल नाउन भी यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, समझ में? अनकाउंटेबल नाउन भी यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है? तो यही सारा प्रोसेस का यूज हम लोग किए थे, और तरह तरह के सेंटेंस बनाने का प्रयास भी किए थे, आए समझ में? जनरली जो है देयर जो वर्ड होता है ना, एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? इंट्रोडक्टरी वर्ड है ये। इंट्रोडक्टरी कहने का मतलब एक तरह से जो है किसी भी चीज का हमको परिचय करवाना है, इंट्रोडक्ट करवाना है, उसके सेंस में हम देयर का यूज करते हैं, आया समझ में? परिचय करवाना है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लड़का था, सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर वाज अ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देयर के बाद जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा यूज करें? हेल्पिंग वर्ब यूज करें। कौन सा यूज कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? आर्टिकल, और प्लस क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। आर्टिकल प्लस नाउन, समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो देयर से सेंटेंस हमको बनाना है, तो हमको इसमें देखना होगा कि हम कैसे इंट्रोडक्ट करा रहे हैं, किसी भी चीज को कैसे इंट्रोडक्ट करा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि और भी हम सेंटेंस बनाए कि
एक हाथी था, है ना, एक हाथी है। यदि एक हाथी है तो ये प्रेजेंट में यूज करेंगे, और प्रेजेंट में यूज करेंगे तो देयर इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। ऐसा समझ में, तो ये भी काउंटेबल नाउन के लिए हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट में सेंटेंस हो गया। ऐसा समझ में, यही यूज करते कि एक हाथी था, एक हाथी था, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? देयर वॉज एन एलिफेंट, देयर वॉज एन एलिफेंट। ऐसा समझ में। अब सेंटेंस को थोड़ा सा देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में यदि हम बात करें, जैसे कि कहे कि पानी है, क्या है? पानी। पानी का इंट्रोडक्ट करवाना है तो क्या यूज करेंगे? देयर इज वाटर। अब इसके पहले ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा समझ में, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट किया था। जैसे नदी में पानी है, नदी में पानी, नदी में पानी है, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। ऐसा समझ में, देयर इज वाटर इन द रिवर। ठीक है, इसी तरह से आगे सेंटेंस यदि बनाए कि वर्ग में लड़के हैं, वर्ग में लड़के, इंट्रोडक्ट करा रहे हैं कैसे? वर्ग में लड़के, तो लड़कों का जो है हम इंट्रोडक्शन करा। ठीक है, कितने बच्चे हैं, है ना, आखिर क्लास में कौन है? ठीक है, तो देयर सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर आर बॉयज। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि देयर के साथ जो भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वह जो है नाउन के कंडीशन पर जो है डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसा मतलब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये क्या प्लूरल है ना? तो देयर आर बॉयज वर्ग में, इन द क्लास, इन द क्लास। ऐसा समझ में, इन द। देखो ये जो सेंटेंस है ना, जैसे वर्ग में, सड़क पर, वर्ग में, सड़क पर, ये अलग से जो है एक प्रकार के, इनको हम बोलते हैं कि ये फ्रेजल वर्ड्स। क्या ये? फ्रेजल वर्ड्स। फ्रेजल वर्ड्स कहने का मतलब ये कहीं भी एक साथ रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे इन द क्लास, अब इसका मतलब इन कहीं और लिखेंगे, क्लास कहीं और लिखेंगे, नहीं, ये हमेशा साथ में रहते हैं। इन द क्लास, ऑन द रोड, ऑन द रोड। आया समझ में? तो इसमें थोड़ा सा उल्टा देखते हैं, वर्ग में, इसमें उल्टा चलते हैं, मे वर्ग, इंग्लिश में मे वर्ग, यानी इन द क्लास, ऑन द रूम। ठीक है, वही यदि रहता कि गांव में एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी, तो क्या लिखेंगे? एक बूढ़ा आदमी था। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द विलेज, एन ओल्ड मैन इन द विलेज। ऐसा समझ में, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द विलेज। ठीक है, तो इस तरह से हम देयर का सेंटेंस का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उसी तरह से शहर में लुटेरे थे, शहर में लुटेरे थे, तो देयर वेयर रॉबर्स। रॉबर्स मतलब क्या होता है? लुटेरा। रॉबर्स इन द टाउन, इन द सिटी, इन द, ऐसा समझ में, इन द सिटी। ठीक है, शहर में लुटेरे थे, इन द सिटी। ठीक है, इसी तरह से अब देखो थोड़ा सा हम सेंटेंस को अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि एक जंगल में एक शेर रहता था। देखिए, एक जंगल में एक शेर रहता था, एक जंगल में एक शेर रहता था। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन ये भी सेंटेंस हम देयर से ही बनाएंगे। जब इस तरह का सेंटेंस हो तो हम बोलते हैं देयर लिव्ड। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो गया रहता था। अब जो रहता था इसके आगे लिखे, देयर लिव्ड अ
अब कहाँ रहता था? इन द फॉरेस्ट। इस तरह से सेंटेंस को हम कंसिडर करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। किसी गांव में, और भी हम सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। किसी गांव में एक आदमी रहता था। एक आदमी रहता था, तो कैसा सेंटेंस बनेगा? देयर लिव्ड। इसका मतलब हो गया रहता। पास्ट में आ रहा है ना। देयर लिव्ड अ मैन इन अ, किसी कहने का मतलब सर्टेन विलेज। क्या? सर्टेन। किसी गांव में एक आदमी रहता था। किसी गांव में एक आदमी रहता था। किसी गांव में एक आदमी रहता था। समझ में आया? किसी गांव में एक आदमी रहता था। क्या हो गया? देयर लिव्ड अ मैन इन अ सर्टेन विलेज। समझ में आ रहा है? और भी हम सेंटेंस को बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं? There lived a monkey. There lived a monkey in this on this tree. On this tree. इस पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक बंदर रहता था। There lived a monkey on this tree. एक पेड़ पर इस पेड़ पर एक बंदर रहता था। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन हमने देखा वो क्या देखा कि किस तरह से जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सुडरी वर्ब का यूज कर रहे हैं, और इसी तरह से हम सेंटेंस को कैसे यूज किए? देयर प्लस लिव्ड। आया समझ में? और प्लस नाउन और प्लस अदर, इसको यूज किए ना। देयर लिव्ड से भी सेंटेंस बनता है, ठीक है। देयर लिव्ड से भी क्या बनता है? सेंटेंस, ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देयर लिव्ड और रैबिट, रैबिट RABBIT। देयर लिव्ड अ रैबिट इन सर्टेन फॉरेस्ट। किसी जंगल में है? किसी जंगल में एक खरगोश। समझ आ रहा है? देयर लिव्ड अ रैबिट इन अ सर्टेन फॉरेस्ट। किसी जंगल में एक खरगोश रहता है। मान लीजिए कि कहें एक बार एक बाघ था। एक बार एक बाघ था। तो एक बार को क्या बोलते हैं? वंस देयर वॉज अ लॉयन। देयर वॉज अ, समझ आया? एक समय की बात है ना। ये भी कर सकते हैं बहुत समय पहले। बहुत समय पहले एक बूढ़ा शेर था। एक बूढ़ा शेर था। बोलो, बहुत समय पहले को बोलते हैं लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो। आगे क्या है? एक बूढ़ा शेर। देयर वॉज एन लॉयन। एक बूढ़ा शेर। और भी इसको हम कर सकते हैं। और भी इसको हम लिखें यदि बहुत समय पहले यहाँ एक घोड़ा रहता है। यहाँ एक घोड़ा, क्या लिखेंगे? लॉन्ग
लॉन्ग गो देयर लिव्ड बोलो आगे, अ हॉर्स समझ आ गया। बहुत समय पहले यहाँ ये घोड़ा रहता था, ठीक है। तो किस तरह से हम देयर का यूज करते हैं, ऐसा समझ में। आगे 2 वर्ष बाद मेरे घर में एक गाड़ी होगा। एक गाड़ी, ठीक है। अभी कब का बात कर रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है। तो 2 वर्ष बाद मेरे घर में एक गाड़ी, तो 2 वर्ष बाद मेरे घर में एक गाड़ी, ठीक है। कार in my house after 2 वर्ष बाद। समझ में आया? देखो इतना से तो बहुत सारा आइडिया लग जाएगा और कितना सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। और हम यदि देखें ध्यान से तो जैसे देयर हो गया, इज आर एम हो गया, है इज आर हो गया, वाज वेयर हो गया, विल बी शैल बी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम चाहें तो नो से भी सेंटेंस बना सकते हैं, नॉट से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। या इसके बाद चाहें तो सम भी लिख सकते हैं, लिटिल भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिटिल भी लिख सकते हैं, फ्यू भी लिख सकते हैं, है समझ में, फ्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। या यदि हम चाहें तो यहाँ पर जो है वेरी एडवर्ब भी लिख सकते हैं, जैसे वेरी भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसके बाद ये वेरी भी लिख सकते हैं, या अदर एडजेक्टिव लिख सकते हैं, और अदर एडजेक्टिव लिख सकते हैं, है समझ में। तो इस तरह से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरे झोले में कुछ किताबें थी, मेरे झोले में कुछ किताबें थी, कुछ किताबें, ठीक है। मेरे झोले में कुछ किताबें थी, तो क्या बोलेंगे, देयर वेयर सम बुक्स, देयर वेयर सम बुक्स, कुछ किताबें थी मेरे झोले में, इन मई मेरे झोले में कुछ किताबें थी। जैसे घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था, है ना। तो देयर वॉज अ लिटिल वाटर, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, PITCH, घड़े में थोड़ा पानी था। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, समझ आ रहा है, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में थोड़ा पानी था। चलो इसी तरह से यदि हम देखें तो ये लिटिल जो है ना, जनरली ये यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन, किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज किया, ऐसा समझ में। जैसे कि हमने जो यहाँ पर सम लिखा है, ये सम दोनों के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है और काउंटेबल के लिए भी यूज होता है। लेकिन यदि यही कहते हैं क्या, झोले में कुछ किताबें, है समझ में,
किताबें हैं, है ना, किताबें हैं। तो देयर आर फ्यू बुक्स, देयर आर फ्यू बुक्स। देखो यहां पर जो है जैसे ए लिटिल लगाए हैं ना, ए लिटिल कहने का मतलब ये हुआ कि काम चलने वाला, काम चलने वाला। अब फ्यू लगा देंगे ना तो वो किसी काम का नहीं है, ऐसा समझ में। इसलिए जनरली हम कुछ किताबें हैं जिसे काम चलने वाला है, तो अ फ्यू बुक्स इन माई ऐसा समझ में। देयर आर अ फ्यू बुक्स इन माई। हाँ देखो तीन तरह से यूज करते हैं। लिटिल है ना, तो लिटिल, डी लिटिल और अ लिटिल, तीनों का मतलब यूज करते हैं। उस तरह से फ्यू भी यूज करते हैं, ए फ्यू भी यूज करते हैं और डी फ्यू भी यूज करते हैं। समझा ना, डी फ्यू भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम सम भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? देखो तो ये किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए होता है। में ठीक है, जैसे कि ए लिटिल जो है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि काम चला। ठीक है, ए फ्यू कहने का मतलब काम चला। समझ में आ रहा है ना? तो काम चलाओ के लिए हम क्या करेंगे? ए लिटिल, जो कुछ भी है ले लो। ठीक है, अब मान लो कि तुम मांगने आए, अब पता चल रहा है कि है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। चलो भाई रहने दो, ये किसी काम का नहीं। इतना से क्या होगा? तुम कह दोगे इतना से क्या होगा? अब मान लो कि है सामान, तो कहोगे लो इतना से काम चल ही जाएगा। तो जिससे काम चल जाएगा वो ए लिटिल और ए फ्यू मिल जाएगा। समझ रहे ना? काम नहीं चलने वाला है तो फिर सिंपल फ्यू यूज करो, अच्छा है लिटिल यूज करो, किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम सेंटेंस में इसको भी यूज कर सकते हैं। चलो इसका क्लास हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल ये बात समझ में आया? जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो बहुत के लिए क्या यूज करेंगे? आई हैव मच मनी, है ना? हाँ ऐसे बोलना है। जैसे कि मेरे जेब में, क्या बोल सकते हैं? मेरे जेब में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे। तो यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? देयर मनी, मनी का अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो देयर इज मच मनी, देयर इज मच मनी इन माई पॉकेट। एक और चीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लॉट्स ऑफ मनी। क्या? देयर इज लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ, है ना, लॉट ऑफ मनी। अच्छा लॉट्स ऑफ मनी भी कर सकते हैं, है समझ में? ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन माई पॉकेट। अब देखो मच का जो यूज किए हैं ना हम, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन यही रहता है कि मेरे झोले में बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। तब क्या कहेंगे? देयर आर मेनी बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स इन माई। समझ में आ रहा है? तो मच और मनी, मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के पहले और मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के पहले, और दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। समझ आ रहा है? दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत ही होता है। लेकिन ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन के लिए और ये हो गया अनकाउंटेबल। ऐसा समझ में? एक और होता है क्लास में, यानी वर्ग में, है ना, वर्ग में बहुत से लड़के, बहुत से लड़के, है ना। तो बहुत से कहने का मतलब हुआ ना कि एक और वर्ड यूज करते हैं, जैसे देयर आर, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, इन द
देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन द, ऐसा समझ में, लार्ज नंबर का हमको बहुत से, यानी एक तरीके से एक बहुत सारी संख्या, ऐसा समझ में। तो इस सेंस में हम लार्ज नंबर ऑफ यूज करते, ठीक है। तो इस तरह से जब हम सोचेंगे ना तो बहुत सारा सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो सेंटेंस की कमी नहीं होगी, हैं? आप सम से सेंटेंस बोलिए, मेनी से सेंटेंस बोलिए, मच से सेंटेंस बोलिए, लिटिल से सेंटेंस बोलिए, फ्यू से सेंटेंस बोलिए, है कि नहीं है। या अब एक तरीके से आप जो है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब यूज करके सेंटेंस बोलिएगा ना तो सेंटेंस की कमी नहीं है, समझ आ रहा है, सेंटेंस की कमी नहीं है। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, समझ में आया। तो जेब में बहुत पैसे हैं तो मच मनी, बहुत सी किताबें हैं, बहुत से किताबें हैं तो मेनी बुक्स यूज करेंगे, बहुत से सेब है तो मेनी एप्पल्स कहेंगे, ऐसा समझ में। अधिक दूध है तो मच मिल्क कहेंगे, अधिक चाय है तो मच टी कहेंगे, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हम सेंटेंस को और है, चलो तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अब एक चीज बताइए कि मान लीजिए कि पूछना है कि मेरे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया क्या, कितने, क्या आ गया, कितने। काउंटेबल नाउन के लिए आ गया, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। तो कितने कहने का मतलब हो गया हाउ मेनी, हाउ मेनी क्या, पीपल। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बना देंगे, आर देयर इन माई हाउस, इन माई, समझ आ रहा है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माई हाउस, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माई हाउस, तो कितने का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, कितने, ऐसा समझ में। लेकिन वही रहता है कि कितना, गिलास में कितना दूध है, अरे देखना चल रहा है, कितना दूध है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या लिखेंगे, हाउ मच मिल्क is there in the समझ में आ गया। काउंटेबल नाउन के लिए मेनी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज करें, समझ में आ गया। शहर में, किस शहर में मजदूर रहते थे या मजदूर थे। अब क्या आ गया, किस शहर में, तो किस शहर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन विच सिटी, है ना, वेयर दे आर लेबर्स, क्या लेबर, ऐसा समझ में। इन विच सिटी वेयर दे आर लेबर्स, ऐसा समझ में। किस गांव में एक हाथी था, किस गांव में एक हाथी था, बताइए। इन विच विलेज, इन विच विलेज वॉज देयर एन एलिफेंट, समझ में आया। किस वर्ग में 10 लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन विच कहिए, अच्छा है इन व्हाट भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर व्हाट भी कह सकते हैं। इन विच क्लास, है ना, आर देयर 10 बॉयज, 10 समझ आ रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक। अब मान लीजिए कि अब ये हो गया किस, क्या हो गया, किस, तो क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। लेकिन यही रहता इस, तो इस शहर में तो इन दिस सिटी, किस शहर में तो इन विच सिटी। अंतर इतना है ना कि इसको पहले लिख देते हैं,
और उसको क्या लिखते हैं, बाद। है समझ में? जैसे कि इस शहर में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। है समझ में? क्या बोलेंगे, देयर आर मेनी पीपल इन दिस सिटी। लेकिन यही रहता किस शहर में, इसी को हम यहाँ हटा के क्या बोलते हैं, किस शहर में बहुत से लोग। तो क्वेश्चन बन जाएगा किस शहर में बहुत से लोग हैं। तो जहाँ किस बनेगा यहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। और जहाँ क्वेश्चन मार्क बना तब हम क्या बोलेंगे, अब ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा तो शुरू किससे करेंगे, इन विच सिटी आर देयर मेनी पीपल, आर देयर किस शहर में बहुत सारे लोग, इन विच सिटी आर देयर, है ना, किस शहर में बहुत से लोग हैं, यानी मेनी पीपल। है समझ में, मेनी, ठीक है। इन विच सिटी, इन दिस सिटी, तो दिखा रहा है। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। समझ में? तो क्या बोलेंगे इसको, बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। कौन रहता था, व्यापारी। अभी का सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। बहुत समय पहले कहने का मतलब क्या हो, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड a merchant. What? Merchant. There lived a merchant in a city. Merchant कहने का मतलब क्या होता है, व्यापारी। ऐसा समझ में? बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। ऐसा समझ में? तो इस तरह से हमने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो देयर का यूज अब यदि आप सीख लिया ना, तो आपको जो है बहुत सारा सेंटेंस बनाने की मदद मिलेगी, कहानी कहने का मौका मिल जाता है। समझ में? यदि स्टोरी टेलिंग आपको सीखना है ना, तो आपको देयर का यूज प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। दो चीज आना चाहिए, देयर का यूज आना चाहिए, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भरपूर यूज है। समझ में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भरपूर यूज होता है। यदि आपको स्टोरी टेलिंग कहना है तो दो बातें जो है ज्यादा ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत किसी को? इतना ही तक कराने दें, हैं? चलिए, अब सब लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिएगा ना, हैं? 5-5 सेंटेंस सबसे पूछेंगे और सब कुछ बताएगा, ठीक है। चलिए, तो बात ध्यान में रखना है आपको कि मोह माया में नहीं पढ़ना है, काल्पनिक बातों में नहीं पढ़ना है। आपको क्या है, रियलिटी पर ध्यान देना है। वास्तविकता क्या है ना? वास्तविकता से मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य क्या होता है, लंबे समय तक जो है उसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन काल्पनिक चीजें कब धोखा देगी ये कोई नहीं जानता, है ना। इसलिए रियलिटी के पीछे जो सिखाया जाता है उसको सीखिए, हवा में मत पढ़िए। कह रही तुम सिखा ही लेंगे, हवा में नहीं पढ़ना है ना। समझ में आ रहा है? हवा में आपको नहीं पढ़ना, एक बार कान खोल करके सुन लीजिए, है ना। वास्तविकता ही मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है और लंबे समय तक बनी रहती है। काल्पनिक चीजें एक मोह माया है, और मोह माया बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देती है ना। और जो लोग कहते हैं कि हर पुरुष के कामयाबी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है,
तो ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों को कामयाबी हासिल करना है। ये नहीं देखना है कि हाँ इसकी बदौलत हम नहीं पढ़ेंगे, तू पढ़ लेगा तो हो जाएगा। अब उसे मना नहीं है, ठीक है। कब छोड़ के भाग जाएगा कि कोई ठीक है? कोई ठीक नहीं। अपना जिंदगी हमारे है ना, किसी पर भरोसा करके नहीं चलना, ठीक है।